Very good morning, student. Myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the syllabus of 12th class, and today we will discuss about the company. कंपनी का पोर्शन हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है स्टूडेंट. आज हम कंपनी स्टार्ट करेंगे कि कंपनी में क्या क्या पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं और कंपनी होती क्या है, इस पर हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी का जो हमारा पूरा सेगमेंट है वो 20 मार्क्स का है. अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपनी का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं कि कंपनी होती क्या है. देखिए, कंपनी स्टार्ट करें, इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि शेयर कौन इश्यू करता है, शेयर होते क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन शेयर इश्यू कौन करता है? शेयर इशूड बाय कंपनी. कंपनी क्या होती है, आपने ऑलरेडी 11th क्लास में इसके बारे में कुछ लर्न किया होगा. आइए हम बात करते हैं व्हाट इज कंपनी. कंपनी के बारे में हम कहें तो कंपनी एक्ट 1956 था, जहां कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था. लेकिन कंपनी एक्ट 1956 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए और उसके बाद हमारा न्यू एक्ट एप्लीकेबल हो गया, कंपनी एक्ट 2013. अभी जो हमारा एक्ट है जिसमें हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, दैट इज द कंपनी एक्ट 2013. कंपनी एक्ट 2013 है जिसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी जिसपे कंपनी का स्टार्ट करनी है हमको तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी एक्ट 2013 में होगा. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी और क्या होती है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कंपनी पर्सन तो है लेकिन ऐसा पर्सन है जिसको ना तो हम सीन कर सकते हैं और ना इसको हम टच कर सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं. इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन. पर्सन तो है स्टूडेंट. अगर इसका एग्जाम्पल हम समझें, आज मान लीजिए हमने बिग बाजार हम गए और बिग बाजार से हमने कुछ गुड्स परचेस किया. हमने दही परचेस किया मान लीजिए, और हमने उसको यूज़ किया और हम बीमार पड़ गए. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है. तो हमें मालूम पड़ा कि यार हमने ऐसा क्या खाया था, पता लगा दही खाया था. तो देखा हमने दही का पैकेट तो पता लगा कि दही ऑलरेडी 5 डेज पहले ही एक्सपायर हो चुका था. अब हमें केस करना है. अब हम केस करेंगे तो किस पे करेंगे? रिलायंस पे करेंगे, ना कि जिस बंदे ने हमको वहाँ पे दही दिया था, क्योंकि जो बिल बनाया किसके नाम से बनाया? रिलायंस पे. तो इसी बात को हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो केस किया था किसी पर्सन पे किया था, किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे नहीं किया था. इसीलिए कहते हैं कंपनी एक पर्सन तो है लेकिन कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है. क्लियर स्टूडेंट? दैट इज अ कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. सेकेंड, थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, यानी कंपनी और कंपनी के जो ऑनर होते हैं ये हमेशा सेपरेट होते हैं और ये चाहे तो आपस में एक दूसरे पर केस भी कर सकते हैं. ये अपने ऊपर एक दूसरे पर केस भी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी. यानी ऑनर और बिजनेसमैन ऑलवेज क्या होते हैं? हमेशा अलग अलग होते हैं. इसलिए तो कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी शो की जाती है स्टूडेंट, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बिजनेस क्या कहता है कि मेरे ऑनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेस को उसकी कैपिटल को वापस रिटर्न करना है. ये जो फीचर है उसका रीजन यही होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल एंटिटी. परपेचुअल एंटिटी. कंपनी में परपेचुअल एंटिटी पाई जाती है. परपेचुअल एंटिटी बोले तो कंटिन्यू रन करने की एंटिटी, यानी कंपनी निरंतर कंटिन्यू रन करती रहेगी. कंपनी की कोई एज लिमिट नहीं होती है, कंपनी कंटिन्यू रन करती रहती है. पहले धीरूभाई अंबानी थे, वो चले गए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी संभाल रहे, ये चल रहे, इनके बच्चे संभालेंगे. कंटिन्यू कंपनी रन करती रहेगी.
कंपनी का कभी एंड नहीं होता, इनमें कंटिन्यू रन करने की कैपेसिटी होती है, यानी एंटिटी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील। कंपनी हैव ए कॉमन सील एंड कंपनी हैव वर्क अंडर द कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, यानी इसके स्टैम्प बोलते हैं अपन, और इस स्टैम्प के अंडर ही क्या करती है कंपनी, काम करते हैं, वर्क करते हैं। यानी कंपनी जब भी किसी डॉक्यूमेंट पे, जब तक उसकी स्टैम्प नहीं होगी कंपनी की, तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा स्टूडेंट, जब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कहने का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो कंपनी है उसके अंडर का एक कॉमन सील होती है, और जिस भी पेपर पे हम काम करेंगे उस पर कंपनी की स्टैम्प लगी होती है, चाहे वो एक सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आरबीआई के अपने नोट हो, उन पे क्या होती है, कंपनी की क्या होती है, यानी आरबीआई की स्टैम्प लगी होती है। जब तक स्टैम्प नहीं होगी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थी हमारी कंपनी को एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। व्हाट इज कंपनी? फर्स्ट वन, कंपनी एक्ट 2013 है। कंपनी एक्ट 1956 से उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, और उसके बाद न्यू एक्ट आया हमारा कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 में होगा। क्लियर है? सेकेंड, हम थिंक की अगर बात करें, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा पर्सन जिसको ना तो हम सीन कर सकते हैं ना उसको हम टच कर सकते हैं, केवल उसको हम फील कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने डिस्कस किया था, कंपनी और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और ये चाहे तो आपस में एक दूसरे पर केस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, परपेचुअल एंटिटी, कंपनी में कंटिन्यू रन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी एंटिटी पाई जाती है, कंपनी कंटिन्यू रन होती रहती है। और लास्ट पॉइंट हमारा कॉमन सील, कंपनी हैव कॉमन सील एंड कंपनी वर्क अंडर द कॉमन सील, और कंपनी जो वर्क करती है वो कॉमन सील के तरीके। जिस डॉक्यूमेंट पे पेपर पे कंपनी की स्टैम्प होगी वही डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा, वरना डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी आर डिवाइड इन 3 पार्ट। नॉर्मली जो कंपनी डिवाइड की गई है 3 पार्ट में की गई है। फर्स्ट वन ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड होता है प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड पब्लिक कंपनी। ओपीसी 1% कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। व्हाट इज ओपीसी? ओपीसी क्या होता है? 1% कंपनी, जिसका ऑनर एक सिंगल पर्सन होता है, यानी सिंगल मेंबर के द्वारा कंपनी रन की जाती है, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है उसी के द्वारा की जाती है। 1% कंपनी, जो एक कंपनी उसको एक पर्सन उसको रन करता है, और कैपिटल भी कंप्लीट उसी के द्वारा रन की जाती है, लगाई जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड 1% कंपनी। अब हम बात करें प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है? आइए हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी? आइए इनको हम दोनों के डिफरेंस से ही समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी होती क्या है स्टूडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। प्राइवेट कंपनी को अगर रन करना है तो मिनिमम जो मेंबर होंगे हमारे शुड बी 2, मिनिमम 2 मेंबर होना कंपलसरी है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर होंगे हमारे वो होंगे स्टूडेंट 7, मिनिमम मेंबर 2 होंगे और यहाँ मिनिमम होंगे 7। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम की जो लिमिट है स्टूडेंट वो है 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200, इससे ऊपर मेंबर नहीं हो सकते। और हम बात करें पब्लिक कंपनी में,
तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। लेकिन लिमिट होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम कहाँ तक, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, यानी कंपनी मैक्सिमम जो शेयर इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम जो मेंबर होंगे हमारे वो जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। इट मीन्स ये हुआ, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 रुपीज़ वाले। देखिए वैसे तो मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट। किसी पर्सन के पास 500 शेयर्स हैं, किसी के पास 200 शेयर्स हैं, किसी के पास 1000 शेयर, देयर इज नो लिमिट ऑफ मेंबर। मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जितने शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए मार्केट में उससे ऊपर तो मेंबर्स नहीं हो सकते। मेंबर कौन होता है, जिसके पास कंपनी का शेयर होता है। क्लियर स्टूडेंट, जिसके पास कंपनी का शेयर होगा वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू कर रखे हैं, उससे ऊपर मेंबर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने ये मान लिया है अगर पर पर्सन के पास अगर 1 शेयर होगा तो मैक्सिमम मेंबर हमारे 10,000 हो सकते हैं, इससे ऊपर तो हमारे मेंबर्स नहीं हो सकते। तो दैट इज आंसर, सुन लीजिए आप स्टूडेंट, मिनिमम 2 मेंबर होंगे या मिनिमम 7 होंगे, या मैक्सिमम 200, दैट इज नो लिमिट, बट मैक्सिमम लिमिट कहां तक होती है, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर तक। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में लिखते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड किससे लिखा जाता है स्टूडेंट, पीवीटी एलटीडी। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के नेम के एंड में हम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो बीएसएनएल, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, जेवीवीएनएल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हम लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड के एंड में लिखते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डिफरेंस, प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी को रन करना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए हमारी 1 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड 1 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख। और यहाँ जो मिनिमम कैपिटल होगी स्टूडेंट वो होगी हमारी 5 लाख। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख, और यहाँ होनी चाहिए हमारी 1 लाख, दैट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे हम देखते हैं स्टूडेंट। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर अपने इश्यू नहीं कर सकती है। कैन नॉट issue of shares in public. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक, जबकि पब्लिक कंपनी कैन इश्यू ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी कैन इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक। प्राइवेट कंपनी इट मीन्स क्या शेयर इशू नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी कैन इशू ऑफ शेयर बट इन मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन जितने मेंबर्स हैं ना उसके 200 मैक्सिमम, उन्हीं के बीच में शेयर इशू कर सकती है। आउटली पब्लिक के अंदर मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, यानी कहने का ऑब्जेक्ट यह है कि प्राइवेट कंपनी मार्केट में पब्लिक में अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है, ओनली अपने मेंबर्स के बीच में शेयर इशू हो सकती है, और पब्लिक कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। आइए एक बार और रिपीट करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट वन ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जो किसी 1 पर्सन के द्वारा रन की जाती है। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था किसी 1 पर्सन के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी क्या होती है स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम मेंबर होंगे 2, यहाँ मिनिमम होंगे 7। मैक्सिमम की लिमिट है 200, यहाँ मैक्सिमम है नो लिमिट, लेकिन लिमिट है कहाँ तक, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड के नेम के अंदर लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, और पब्लिक कंपनी के नेम के अंदर लिखते हैं हम
लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। प्राइवेट कंपनी को अगर रन करना है कंपनी को तो मिनिमम कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड ऑफ ₹1 लाख, यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी 1 लाख और यहाँ मिनिमम 5 लाख। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक बट पब्लिक कंपनी कैन इश्यू ऑफ शेयर इन पब्लिक, यानी पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक में अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आने वाला है स्टूडेंट्स दैट इज शेयर। अब शेयर कौन इश्यू करता है? पब्लिक कंपनी इश्यू करती है। प्राइवेट कंपनी भी शेयर इश्यू करती है लेकिन पब्लिक के अंदर नहीं करती है, केवल अपने मेंबर्स के बीच में करती है। अब हम बात करेंगे शेयर्स। ये शेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? आइए हम बात करते हैं शेयर। इसको मार्केट में नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं अंश। शेयर मार्केट में डील करते हैं हम लोग, तो शेयर क्या होता है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट, एक्चुअल लाइफ में वर्क करने वाला सब्जेक्ट है, जो हमारे डेली रूटीन में वर्क करता है, जिसको जानने की हमारी इच्छा भी होती है कि यार ये होता क्या है। आइए हम बात करेंगे अंश क्या होता है, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है स्टूडेंट? शेयर क्या होता है स्टूडेंट? कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है, वो तो करती है, लेकिन शेयर होता क्या है इसको हम ब्रीफली समझते हैं स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास में आपने जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो वहां 2 फॉर्म भरे जाते हैं, एक तो एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको कहते हैं हम पार्षद सीमा नियम। सेकेंड होता है एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम। एमओए पार्षद सीमा नियम, इसके अंदर जब हम फॉर्म भरते हैं तो इसके अंदर कई क्लोज होते हैं स्टूडेंट। नेम क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है। जब हम इनको फिल कर रहे होते हैं तो हमें इस कैपिटल क्लोज में लिखना होता है कि हमें इस कंपनी को रन करने के लिए मैक्सिमम कितने रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैक्सिमम कितने रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी ये हमें लिखना होता है। हमने जब कंपनी को रन करना था, हमने कोई नई कंपनी जनरेट की है, तो मान लीजिए इसको मैक्सिमम चलाने के लिए हमको 8 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं चाहिए। नहीं फिर भी हमने 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा करके हमने बता दिया कंपनी को कि हमारी जो मैक्सिमम कैपिटल होगी होगी 10 लाख रुपीस। तो हमारी जो मैक्सिमम कैपिटल है वो 10 लाख रुपीस है। तो आरओसी हमसे कहता है, आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो हमसे कहता है कि भैया 10 लाख कहां से लाओगे। तो 10 लाख रुपीस हम कहां से आएंगे? हमने कहा कि हम शेयर इश्यू करेंगे। कौन से शेयर इश्यू करेंगे? इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे, वो टाइप्स ऑफ शेयर हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हमने कहा हम शेयर इश्यू करेंगे, बोले कौन से? हमने कहा हम 1 लाख शेयर इश्यू करेंगे 10 रुपीज वाले, तो हमारे पास 10 लाख रुपीज आ जाएगा। या हो सकता है हम ये कह दें कि हम 10,000 शेयर इश्यू करेंगे 100 वाले, तो हमारे पास 10 लाख रुपीज आ जाएगा। नॉर्मली जो कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपीज होती है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो 10 रुपीज वाले शेयर इशू कर रहे हैं हम, तो अभी हम मान रहे हैं कि हमने 10 रुपीज वाले शेयर इशू किए। मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू कर दी कंपनी 10 रुपीज वाला। देखिए कंपनी ने कहा कि 10 लाख रुपीज हमारी कैपिटल होगी, तो आरओसी कहता है कि पैसा लाओगे कहाँ से? हमने कहा हम शेयर इशू करेंगे। बोला कितने वाले? हमने कहा हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे। कितने वाले? 10 वाले। इट मीन्स कंपनी की जो कैपिटल थी, कंपनी ने उस कैपिटल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। कंपनी ने इस कैपिटल को 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक जो ईच पार्ट है वो कितने का है? 10 रुपीज का। दैट इज कॉल्ड शेयर। कहने का डेफिनेशन क्या है? ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी कंपनी कैपिटल कितनी है? 10 लाख, और इसका सबसे स्मॉल पार्ट कितना है? 10 रुपीज। अगर किसी बंदे को कंपनी का एक शेयर बाय करना है तो आपको 10 रुपीज देना ही पड़ेगा। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर।
यानी कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा जो है, यानी कंपनी कैपिटल टोटल कितनी है 10 लाख, इसका सबसे छोटा हिस्सा कितना है 10 रुपीज़ है। अगर आप 5 रुपीज़ पे करेंगे कंपनी को तो कंपनी आपको आधा शेयर नहीं दे सकती है स्टूडेंट। तो कंपनी की कैपिटल का सबसे जो स्मॉल पार्ट है दैट इज कॉल्ड शेयर। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी कंपनी कैपिटल टोटल कितनी है 10 लाख और इसका सबसे स्मॉल पार्ट कितना है, पार्ट कितने का है 10 रुपीज़ का, तो मिनिमम 10 रुपीज़ तो आपको पे करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शेयर। यानी कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, शेयर कहलाता है। यानी कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन कंपनी ने इसके 1 लाख पीसेस कर रखे, 10 रुपीज़ वाला एक शेयर है। अगर आपको खरीदना है तो आप 10 रुपीज़ दीजिए, कंपनी का एक शेयर बाय कर लीजिए। यह है स्टूडेंट हमारा क्या, शेयर। आइए एक डेफिनेशन और बात करते हैं, एक डेफिनेशन और देखते हैं कंपनी शेयर्स क्या होते हैं। कंपनीज कैपिटल आर डिवाइडेड इन मैनी पार्ट, कंपनीज कैपिटल आर डिवाइडेड इन मैनी पार्ट एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनीज कैपिटल आर डिवाइडेड इन मैनी पार्ट, कंपनी ने अपनी कैपिटल को 1 लाख पीसेस में डिवाइड कर दिया है और ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की जो कैपिटल है कई टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसको, और इसका जो ईच पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, शेयर्स कहलाता है। उसका जो ईच पार्ट क्या कहलाता है बेटा, शेयर कहलाता है। यानी कंपनी की जो कैपिटल है कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाती है और जो उसका ईच पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, शेयर्स कहलाता है। आइए एक बार हम वापस रिपीट करते हैं, व्हाट इज शेयर, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। A very small part of company's capital is called share. And second definition, company's capital are divided in many parts and each part is called share. And each part is called share. Clear student? तो ये है हमारा शेयर। क्लियर? नोट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको कंप्लीट स्कैन करके PDF आपको सेंड कर दिया गया स्टूडेंट कि कैसे आपको लिखना होता है इसको, वो हम आपको सेंड कर देंगे। तो ये था हमारा शेयर। आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम इंग्लिश में। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। A very small part of company's capital is called share. यानी कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, शेयर। ये हो गया वे वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। एक डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, कंपनीज कैपिटल आर डिवाइडेड इन many part and each part is called share। कंपनी की जो कैपिटल है वो कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है, और ईच पार्ट क्या कहलाता है, कंपनीज कैपिटल आर डिवाइडेड इन मेनी पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। यानी कंपनी कैपिटल को हमने 1 लाख पीसेस में डिवाइड किया है। स्टूडेंट मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये पॉइंट, क्योंकि शेयर क्या होता है हम नॉर्मली अपने डेली रूटीन में शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो शेयर होता क्या है, यानी एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ना उसका एक पार्ट शेयर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा शेयर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर की स्टूडेंट। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। Shares are divided in 2 parts. First one preference share and second one equity share. क्या होता है स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स। Shares are divided in 2 parts. First one preference share and second one equity share।
ठीक है, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, इनको हमें इंग्लिश वर्ड यूज़ करने, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, इनको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, इसको कहते हैं समता अंश। लेकिन हमें मतलब कैसे, केवल इंग्लिश वर्ड से, क्योंकि हमारे जो आने वाले वर्ड है वो हमारे इंग्लिश में हमें याद करना है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ये सर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, प्रेफरेंस है इनको। सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कहीं में बिजनेस में दो ही कंडीशन होती है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस में लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिलेगा एक सर्टेन रेट से। तो प्रेफरेंस कैसे, इक्विटी शेयर से पहले, अरे दो लोग हैं, हमें दो लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग बचेगा तो इनको मिलेगा, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सेकंड कंडीशन, अगर लॉस होगा तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, और जो पेमेंट रिसीव होगा उससे सबसे पहले जो पेमेंट आएगा उससे हम प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर देंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, प्रेफरेंस है। सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, चाहे इनकेस ऑफ प्रॉफिट हो चाहे इनकेस ऑफ लॉस। चलिए स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, प्रेफरेंस शेयर। Preference share have two percentile. Preference share have two percentile rate. कौन सा राइट, एक तो राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड बाय सर्टेन रेट। प्रेफरेंस शेयर को एक तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो प्रॉफिट मिलेगा वो इनको दिया जाएगा। यानी प्रॉफिट काय के रूप में मिलता है, डिविडेंड के रूप में। शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। तो राइट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो इनको डिविडेंड मिलेगा, किस रेट से, सर्टेन रेट से। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको प्रेफरेंस शेयर दिखाई देगा उसके नेम क्या स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिलेगा, 10%, 12%, 15%, किस रेट से इस पर डिविडेंड का पे किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर है 2% रेट। फर्स्ट वन, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो राइट ऑफ डिविडेंड बाय सर्टेन रेट। जैसे अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, किस रेट से, एक सर्टेन रेट से डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। इनको एक सर्टेन रेट से डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, इसे कहते हैं हम राइट ऑफ डिविडेंड बाय सर्टेन रेट। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा ये पॉइंट। सेकंड, बी पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस, मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस होगा क्या करेंगे, बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे, और लिक्विडेट करने से जो भी पैसा आएगा उससे हम पेमेंट करेंगे किसको, सबसे पहले राइट है प्रेफरेंस शेयर को, सबसे पहले इनको दिया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का लिक्विडेशन होने पर, कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, कंपनी अगर क्लोज होती है, तो उस केस में सबसे पहले जो पेमेंट किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर को राइट है ये रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले इनको कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा अगर बिजनेस में तो उस केस में डिविडेंड दिया जाएगा फिक्स रेट से। अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी लिक्विडेट होती है, उस केस में जो भी कैपिटल का पेमेंट होगा सबसे पहले किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। क्लियर स्टूडेंट? ये है प्रेफरेंस शेयर। वापस एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड वन इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर हैव 2% राइट, फर्स्ट वन राइट ऑफ डिविडेंड बाय सर्टेन रेट एंड सेकंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले इनको रीपेमेंट किया जाएगा कैपिटल का इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करें इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर,
इक्विटी शेयर की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर को भी दोनों ही राइट होता है। एक तो होता है राइट ऑफ डिविडेंड, बस वहाँ फिक्स रेट नहीं होता, और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी जब बंद होती है, लिक्विडेट होती है, सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर को, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इनको भी किया जाता है, लेकिन आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर दी प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद अगर बचेगा तो किसका नंबर आएगा? इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर है राइट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, बट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर के बाद देने के बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को मिलेगा स्टूडेंट, वो मिलेगा इक्विटी शेयर को। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर और ये था हमारा इक्विटी शेयर। इनके आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको नोट्स चाहिए, तो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे स्टूडेंट। ये थे हमारे, आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।